तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 11वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 47। So Sage Hari is replying to the ऋषि हरि King Nimi, where he asks that राजा निमि के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, devotee, जहां राजा ने प्रश्न किया था how does कि he act, how does he speak. भक्त का स्वभाव कैसा होता है, वह कैसे व्यवहार करते हैं। So first he is speaking about his vision. तो पहले वे अपनी दृष्टि के विषय में बात कर रहे हैं। ये 2 श्लोक बताए गए थे। भूतानि भगवती आत्मनि एषा भागवतोत्तम ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति समध्यम। So he defined उन्होंने उत्तम भागवत उत्तम भागवत और मध्यम भागवत की परिभाषा दी थी। So is it working or not? It's working. So these 2 types of devotees have been described in 2 प्रकार के भक्तों का विश्लेषण किया गया, उत्तम और मध्यम भागवत। उत्तम भागवत if you read the characteristic, आप यदि उनके लक्षण पढ़ें तो समझेंगे कि व्यावहारिक जीवन में वह कार्य नहीं करता है, क्योंकि ऐसी दृष्टि से इस समाज में कार्य करना बहुत कठिन है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। आपकी अपनी एक दृष्टि है, उनकी वैसी लोगों की वैसी दृष्टि नहीं होती है। अतएव मध्यम भागवत व्यवहारिक है समाज में, जिससे आप लोगों से व्यवहार कर सकते हैं और राग द्वेष से मुक्त होते हुए भक्त के रूप में रह सकते हैं। इसलिए वह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, कि हम इस संसार में जीते हैं और संसार तो भक्तों से भरा नहीं है। इसमें नास्तिक भी हैं, द्वेषी भी हैं, तटस्थ व्यक्ति भी हैं और भक्त भी हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से व्यवहार करने के लिए 3 बातें बताई: मैत्री, कृपा और उपेक्षा। जो मित्र हैं, उन जो भक्तों से मैत्री और जो तटस्थ हैं उनके प्रति कृपा, और जो ईर्ष्यालु हैं उनकी उपेक्षा। One should also protect oneself, but at the same time one should not have any dvesha or hatred towards तो them. अपनी रक्षा करनी चाहिए, परंतु Now he describes the third type द्वेष नहीं करना चाहिए। of bhakta who is not very advanced. अब वे तीसरे प्रकार के भक्त का विश्लेषण कर रहे हैं। पूजामि श्रद्धया हते न तद भक्तेषु च अन्येषु
स भक्तः प्राकृत स्मृतः. So he says one who तो यहाँ कह रहे हैं कि performs जो worship. जो उपासना करता है, Recording in progress. So both are not working. Sometimes Y, sometimes Phi. That's what is called Wi-Fi. Recording in progress. Okay. So he says that Archayam eva Hare वे कह रहे हैं Pujam कि that this person he does यह puja व्यक्ति of the deity वह विग्रह की उपासना करता है, हरि की उपासना करता है with faith, और श्रद्धा से करता है, but he does not have परंतु any respect for devotees वह भक्तों का सम्मान नहीं करता or other people. या अन्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता. So he says this type of bhakta is called prakrita. तो ऐसे भक्त को प्राकृत कहते हैं. प्राकृत अर्थात आरंभिक. So prakrita bhakta means sometimes misunderstood this word prakrita. कभी कभी इस प्राकृत भक्त शब्द को का गलत अनुवाद किया जाता है और कुछ लोग उन्हें इसे भौतिकवादी भक्त कहते हैं. यह भौतिक नहीं है, यह प्रकृति से नहीं आता है. यह शब्द यह प्रकृत से आता है. प्रकृत अर्थात आरंभिक और प्राकृत अर्थात आरंभिक, जो जिसने आरंभ किया है. यह भेद है. अर्थात जो व्यक्ति उन्नत नहीं है, जो नया भक्त है, जिसे अंग्रेजी में नियोफाइट कहते हैं, जो नया है, और फाइट अर्थात झगड़ा करता है. नियो अर्थात नया और फाइट वह अन्यों से झगड़ा करता है. वह विग्रह की उपासना करता है और भक्तों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है. उसे विग्रह में श्रद्धा है, परंतु अन्य भक्तों में नहीं है. तो यहाँ कह रहे हैं कि इसे प्राकृत कहा जाता है. So let's see the commentary. So he says, yes. Archayam Pratimayam. The word Archa here means Pratima. यहाँ अर्चा शब्द अर्थात प्रतिमा, भगवान का विग्रह. Of Hari, Harim Prinaitum न तद भक्तेषु अपि अन्येषु च सुतराम प्राकृतः. So he does seva for the pleasure of the deity. तो वह विग्रह की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है. So he has श्रद्धा in that. उसे विग्रह में श्रद्धा है, परंतु श्रद्धा in the devotees. भक्तों में श्रद्धा नहीं है. श्रद्धा only in the उसकी श्रद्धा deity. केवल विग्रह में है, इसलिए वह भक्तों का सम्मान नहीं करता. That means the beginning. Adhuna eva prarabdha bhakti. We have just begin performing bhakti. उसने भक्ति आरंभ की है. But gradually he will also become उत्तम भक्त. पर धीरे धीरे वह भी उत्तम भक्त बन जाएगा.
Sridhar Swami. Tadevam tribhiryad dharmo yadrisha iti prasnyor uttaram uktam. So in these three shlokas, he has इन replied तीन to the श्लोकों first में part उसने of this question. उन्होंने Where he says, "At bhagavatam प्रश्न के पहले brahma भाग का उत्तर दिया है। yad dharmo yadrisho nirnam." That please explain to me. कृपया What मुझे is his समझाएं dharma, which कि भक्त was का धर्म क्या translated है, as his character. अर्थात उनका Yadrisha चरित्र कैसा होता है, स्वभाव, उनका which स्वभाव क्या होता है। So therefore he gave three. इसलिए इन्होंने That means तीन it's विभाजन not किए that थे, all तीन स्तर devotees are बताए of थे। one type only. अर्थात ऐसा नहीं कि सभी Because भक्त when we एक use प्रकार the के word होते हैं, devotee, क्योंकि the जब हम devotees भक्त do शब्द this, का प्रयोग devotees do करते हैं कि that, भक्त devotees. ये करते हैं, वो करते हैं, वो So it जप looks करते like the हैं, devotees are तो of ऐसा one. लगता है कि सभी भक्त समान होते हैं, So it is not. पर ऐसा So he नहीं gives होता। first three तो categories. इसलिए उन्होंने But it is not तीन only three, श्रेणियां there are so बताई, many. परंतु तीन ही नहीं, categories. अनेक श्रेणियां हैं। But just at least three divisions, three levels. तीन So विभाग it should be हैं, understood that तीन there स्तर is हैं much मुख्य। variety तो हम समझ among the सकते हैं कि devotees. भक्तों में अनेक श्रेणियां होती है। So we get a little idea from here. तो इससे यहाँ हमें कुछ So that part has been replied. अनुमान लग सकता है। तो उस भाग, And then प्रश्न के उस भाग का उत्तर दिया continues गया। अब आगे कह रहे हैं in the next verse. अगले श्लोक में। Yes. I'm trying to understand. When they say he has Shraddha on the deity but not on the bhaktas. प्रश्न यहाँ जब कह रहे हैं कि भक्त में श्रद्धा नहीं है, विग्रह में है, तो विग्रह का ज्ञान कैसे हुआ भक्त पे यदि श्रद्धा नहीं है? तो Well, he has studied, obviously. उत्तर, उसने कुछ अध्ययन किया है, Some knowledge. उसे कुछ ज्ञान है। Suppose जैसे कि मान he's लीजिए born in a family वह where they're worshipping. किस ऐसे परिवार में जन्मा है जहाँ पर विग्रह की उपासना की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसे श्रद्धा है। So Jiva Goswami तो mentions this जीव in गोस्वामी Bhakti जी ने Sandarbha. यह भक्ति संदर्भ में यह This समझाया है Shraddha which is mentioned कि here जिस श्रद्धा की बात is यहाँ not की जा रही है वह शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, It is samajiki shraddha. वह सामाजिकी श्रद्धा है। Because he says that if it is क्योंकि वे शास्त्रीय कहते श्रद्धा, हैं कि then he यदि will यह also शास्त्रीय respect श्रद्धा devotees. होती तो Because Shastra वह says that. भक्तों का भी सम्मान So करेगा। that is his क्योंकि conclusion. Maybe here also he writes that, but it came in Bhakti Sandarbha. यह इस टीका में भी शायद निष्कर्ष में यह बात बताई गई है। Yeah, he writes here. वे यहाँ He says, लिखते हैं, "एवं च श्रद्धा न शास्त्र अर्थ अवधारण जाता." He says that this वे श्रद्धा कहते हैं कि यह जो श्रद्धा इस श्लोक में बताई गई है, श्रद्धा has not come from the यह study श्रद्धा of शास्त्र. शास्त्र के अध्ययन से नहीं आई है। यस्य आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधातु के इत्यादि शास्त्र अज्ञानात् तस्मात् लोक परंपरा प्राप्त है। Says therefore it is लोक परंपरा. यह लोक परंपरा की श्रद्धा है, So there are two जिसे हम types of सामाजिक कहते श्रद्धा हैं। people have. तो This is also लोगों में दो important. प्रकार की श्रद्धा होती है, यह समझना भी आवश्यक है। You get श्रद्धा एक है कि because you are born in आप में श्रद्धा है क्योंकि आप किसी एक society. परिवार विशेष में या विशेष समाज में जन्मे हैं। जैसे भारत के कुछ भागों में So if you are born in that region, समाज में गणेश पूजा प्रचलित है, तो आप यदि उस समाज में जन्मे हैं तो आप सबको गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी करते हुए देखते हैं, तो फिर born in a particular आप में भी वह श्रद्धा हो जाती है। या आप किसी ऐसे गांव में जन्मे हैं जहां पर आप लोगों को एक रीति रिवाज पालन करते हुए देखते हैं, तो आप भी वह करते हैं। और एक अन्य श्रद्धा है जो received by studying the Shastra. शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होती है। गुरु, योग्य गुरु से जब शास्त्र अध्ययन किया जाता है तो वह श्रद्धा आती है, तो उसे शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। तो वे यहाँ कह रहे हैं Also for the Gita verse. गीता के अपिचेत सुदुराचारो श्लोक के लिए भी वह ऐसी टीका करते हैं। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स. So there it is said that तो वहाँ यह कहा गया है कि devotee is engaged in some immoral act. यदि कोई भक्त दुराचार But he is भी करता है, devoted devotion to परंतु भगवान में उसकी एक निष्ठ श्रद्धा है, saintly. तो उसे साधु माना जाना चाहिए। तो वहाँ भी जीव गोस्वामी जी कहते हैं
कि इस व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें शास्त्रीय श्रद्धा होती तो वह दुराचार नहीं करता, क्योंकि शास्त्र आपको शिक्षा देते हैं कि यह सदाचार है, यह दुराचार है। शास्त्र आपको दुराचार करने से रोकते हैं। तो शास्त्रीय श्रद्धा का वही अर्थ है। शास्त्रीय श्रद्धा अर्थात कि आप यह विश्वास रखते हैं कि शास्त्र सही है, सत्य कहते हैं, तो फिर शास्त्र जो कहते हैं आप वह करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्र में नहीं है, वह लोक परंपरा की श्रद्धा है। तो वह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझा जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पुजारी है, पूजा कर रहा है, परंतु भक्तों के प्रति सम्मान नहीं रखता, या उसे अहंकार होता है कि मैं पुजारी हूँ, मैं विग्रह की उपासना करता हूँ। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, ये तीन श्लोक उत्तर का एक भाग है कि भक्त का स्वभाव क्या होता है। फिर जो प्रश्न का अगला भाग था, कि वह कैसे व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, उसके क्या लक्षण हैं जिससे वह भगवान को अति प्रिय होता है, वह समझाया जा रहा है। यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। So he says he is considered as तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्तम भागवत उसे कहते हैं, श्रेष्ठ भक्त उसे कहते हैं जो इस संसार को विष्णु माया के रूप में देखते हैं कि यह विष्णु की माया है, और वह इंद्रिय विषय वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, परंतु उनके प्रति तटस्थ रहते हैं, न उनसे द्वेष करते हैं, न ही उनसे बहुत आनंदित होते हैं, न उनमें द्वेष होता है, न इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति आनंद होता है। जब उनको कोई भौतिक वस्तु मिलती है तो वो बहुत खुश नहीं होते हैं, और उनमें कोई घृणा या द्वेष किसी विशेष परिस्थिति के प्रति, चाहे वह प्रतिकूल हो या उन्हें अच्छी न लगे, तो उसके प्रति द्वेष नहीं करते। तो यदि आप इन श्लोकों को फिर से देखेंगे तो वह समता वाला लक्षण यहाँ भी दिखाया जा रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे शास्त्रों की। केवल भक्ति शास्त्र ही नहीं, पर यदि आप योग शास्त्र का अध्ययन करें और यदि अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, जैसे शैव आगम या शाक्त आगम, पांचरात्र इत्यादि, तो एक समान सिद्धांत सब में देखा जाता है, यहाँ तक कि वेदों में भी। वह है समता का दृष्टांत, समता का सिद्धांत। राग द्वेष के द्वैत से मुक्त होना, क्योंकि यही हमें बांध देता है, यह हमें इस संसार में फंसाए रखता है। यदि आपको वह अच्छा लगता है तो आप उसे पकड़ के रखते हैं, और यदि आपको वह अच्छा नहीं लगता है तो भी आप उसे पकड़ के रखते हैं। वस्तु को दो तरीकों से पकड़ के रखा जा सकता है। यदि सकारात्मक है तो आप उसके तरफ भागते हैं, और नकारात्मक है तो उससे दूर भागते हैं। परंतु दोनों ही अवस्थाओं में वह वस्तु केंद्र बिंदु रहता है, अर्थात किसी भौतिक वस्तु को आप केंद्र बिंदु बनाए रखते हैं।
free from that. तो शास्त्र आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इनसे मुक्त होना चाहिए So it is not और saying that you समभाव में just रहना renounce चाहिए। everything and उसमें यह नहीं कह रहे sit हैं in कि a आप cave. सब कुछ त्याग दीजिए, You can वैराग्य you लीजिए have to deal because और even when you sit in किसी the गुफा cave, में that रहिए। is also cave is also part of the material आपको world. संसार के साथ व्यवहार So करना if you होगा। have यदि raga and आप dvesha, then you may have अ, reduced गुफा में रहते तो वहां भी तो the territory, the field वहां बस of your आपके action. कार्य क्षेत्र, आपका If कार्य you क्षेत्र बस carry छोटा the हो गया seeds है, of raga and परंतु dvesha, so राग there द्वेष also you के will have some बीज raga तो and आपके अंदर हैं ही। so the main point is to be free from that asakti, तो मूल बात है attachment and hatred. आसक्ति से मुक्त रहना, So द्वेष this से is मुक्त also रहना। said here that he is a Uttam Bhagavata, he is who accepts, as in तो Gita यहाँ also कहा जा accepts रहा that है raga dvesha कि उत्तम vritti भागवत prasada वह है niveshyam जो स्वीकार करता है। atmavasya buddhe atma prasadam adhigacchati. That raga dvesha vyukta, not yukta, not united with raga and dvesha, but free from them. राग द्वेष से जुड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनसे मुक्त रहना Are चाहिए। going into the vishaya, so now they don't become implicated in तो it. अब क्या होता है कि आपकी इंद्रियां It's इंद्रिय like विषयों का संपर्क the कर रही हैं, type of परंतु fish उनमें फंसती नहीं है। remains in mud, but the mud never sticks to its body. जैसे कोई मछली वह So it's called धूल या मिट्टी suffering, में then भी you will रहे, suffer. परंतु वह उस धूल उससे चिपकती नहीं है। So it doesn't, it remains free from it. वह मछली उससे मुक्त रहती है। Or as in Gita we read, या जैसे कि गीता में Padmapatram हमने Mama, पढ़ा, like the lotus leaf on the water. जैसे कमल You've का seen the पत्र lotus leaf? जल Very पे, interesting. यदि आपने कमल के पत्र को It देखा doesn't है become तो wet. आप देखेंगे कि वह गीला नहीं So होता, everything the water just slips from it. जल उसके Doesn't ऊपर catch से फिसल जाता है। So that is how a devotee or a तो spiritualist भक्त या in his आध्यात्मिक vision व्यक्ति of beyond ऐसा raga and होता dvesha है, functions. जो राग द्वेष से परे है, वह इस तरह So कार्य this करता है। is something which everybody has to practice it. तो इसका अभ्यास करना चाहिए, Then you become free. तब आप मुक्त And हो जाते one हैं। way of seeing is that it is all और एक Vishnu's दृष्टि Maya. यह है कि यह Earlier विष्णु he की said that माया he है। sees everything as पहले उन्होंने Bhagavan's कहा कि presence. Now he यह is saying भक्त it is Vishnu's Maya. सब जगह भगवान So को you can देखता है, have और अब कह रहे हैं कि this is वह विष्णु another की type माया of के रूप में देखता है। Bhagavatot. तो This is यह also एक अन्य Uttam प्रकार Bhagavatam. के उत्तम भागवत है, यह भी उत्तम So he भागवत says है। that तो यहाँ कह रहे हैं ultimately कि it is all Prakriti. अंततः यह सब प्रकृति It's ही like है। जैसे if you take gold यदि आप स्वर्ण लें and with gold you make various और types of ornaments. स्वर्ण से आप भिन्न प्रकार के Earrings, आभूषण बनाएं, कुंडल but in बनाएं, earrings also so many परंतु types of design. कुंडल में भी कितनी विविधताएं हो सकती Or हैं, necklaces. या गले का हार हो, So we say, oh, very nice. तो हम necklace. कहते हैं कि So यार our बहुत सुंदर हार है। mind goes on the तो name हमारा and form, मन नाम और रूप में आकर्षित but होता it is है, all gold. परंतु वास्तव में वह So सब if you go स्वर्ण ही beyond है। name and तो यदि form, आप नाम that और this रूप type के of परे necklace or जाएं, that type of चाहे वह necklace or ऐसा हार earring है or या वैसा हार है bangles. या कुंडल है So these या are हाथ का names. कड़ा है, But तो what ये is सब the तो core नाम है, material? परंतु मूल वस्तु क्या Core है? material is वस्तु तो स्वर्ण है। so this is the drishti of the devotee. तो When यह it is भक्त Vishnu की Maya, दृष्टि that होती it's all है Bhagwan's कि ये सब prakriti. विष्णु की माया है, भगवान And की prakriti प्रकृति has है, manifested in this और way. प्रकृति इस So of प्रकार course, in case प्रकट of हुई gold, है। it is gold only. तो But स्वर्ण prakriti के becomes mahatattva, ahankara, manas, buddhi, and में तो air, यह water, स्वर्ण ही fire, रहता है, and so परंतु many various. प्रकृति, So it takes महतत्व, different पृथ्वी, rupas, वायु, जल, Nana अग्नि, इतने rupas, सारे various रूप धारण कर forms. लेती है, अलग अलग But रूप it is धारण कर prakriti लेती है, only. परंतु मूल So तत्व तो प्रकृति that's why ही it है। says Vishnu or Maya midam इसलिए pashyan. यहाँ कह रहे हैं So pashyan means not just कि seeing, but विष्णु understanding. पश्यन केवल That देखना नहीं, understanding is समझना beyond भी, his name कि and form. उसकी समझ नाम और What रूप से actually is the परे basis है, of it. And then कि इसका this is आधार not क्या Maya है। just independently. और यह स्वतंत्र Vishnu's माया Maya. नहीं है, यह विष्णु की Therefore माया it है। is his Shakti. तो यह विष्णु की So this शक्ति is है। the vision
तो यह दृष्टि One है। is Vasudeva Sarvamiti, it is Vishnu ही only. तो एक बात तो यह है कि यह सब विष्णु ही है। शक्ति and शक्तिमान and जहाँ Durga शक्ति and और Durga. शक्तिमान में आप Then भेद it is नहीं all करते, Bhagavan तो ये with सब that भगवान form. है जो इस But प्रकार if you प्रकट come हो down रहे a हैं। little, परंतु आप निचले स्तर पे आए तो then it is his Shakti. देखेंगे कि फिर यह When you come down भगवान more की and शक्ति more, का प्राकट्य है। then you start और seeing निचले more स्तर तक different आते जाएं तो आप ideas and संसार को different. That's अन्य why रूप में देखने लग जाते हैं कि मुझे यह अच्छा लगता bigger है, different यह forms. बुरा So लगता going है। up means तो इस प्रकार पतन होता जाता है। just तो ऊपर जाना अर्थात सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते. That there is one अव्यय भाव. यह समझना कि एक अव्यय भाव है, भक्तेषु. So one reality which is spread. एक ही सत्य है, तत्व है जो सर्वव्यापी है, यद्यपि नाम और रूप भिन्न है। The vision of तो यह devotee. भक्त की दृष्टि होती है, उत्तम भागवत की दृष्टि होती है। So लक्षितस्य उत्तम भागवतस्य जाति भेदाद अन्यानि अपि लक्षणानि संभवन्ति इति आह पुनरष्टभि गृहीत्वा इति. So he says that तो वे कह रहे हैं कि this Bhagavata, which is the object of description here, लक्षितस्य उत्तम भागवतस्य, जिस भागवत के बारे में यहाँ बताया गया, अन्यानि अपि लक्षणानि. He gave one definition. उन्होंने एक परिभाषा दी थी, एक लक्षण बताया था। Now he says that actually there are various. अब कह रहे हैं कि उत्तम भागवतों के भी अनेक भेद, अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक श्रेणियां होती हैं। 8 श्लोकों में उनके भिन्न प्रकार के उत्तम भागवत बताए जाएंगे, उनमें भी श्रेणियां होती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, उनकी कथाएं हम सुनते हैं। किसी को नाम में निष्ठा है, किसी को विग्रह में निष्ठा है, किसी को धाम में निष्ठा है, कोई जप कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं। तो अनेक विविधताएं हैं। जाति भेदानि अन्यानि अपि लक्षणानि संभवन्ति. There are many other definitions which are possible. अनेक परिभाषाएं संभव हैं। तो 8 प्रकार के बता रहे हैं, यह तो एक है। Then the next verse number. फिर कहते हैं 49वें श्लोक में, मनोधियाम यो जन्मप्य बुद्धि तर्षकृच्छ्रयी संसार धर्मैर विमुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान. So हरेर स्मृत्या, he has स्मृति of भगवान, उसे भगवान की स्मृति होती है। पिछले श्लोक में जिनके लिए कहे वे संसार को विष्णु की माया के रूप में देखते हैं, पर यहाँ कह रहे हैं उत्तम भागवत को भगवान का स्मरण रहता है, और इसलिए वे भिन्न भिन्न सांसारिक क्रियाओं से विचलित नहीं होते, जैसे कि जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, भय और कामनाएं, थकान इत्यादि, जो शरीर के लक्षण होते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब संसार धर्म है, जन्म, मृत्यु इत्यादि संसार में हम यह देखते हैं। तो यह उत्तम भागवत इन सब से मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते कि यह क्या हो रहा है। तो चाहे कुछ शरीर के स्तर पे हो रहा है, या इंद्रियों के स्तर पे, या मन, या प्राण, बुद्धि, वह सभी अवस्थाओं में स्थिर रहता है। और उसकी स्मृति, और वह कैसे स्थिर रह पाता है? उसकी स्मृति के कारण,
स्मरण के कारण। So this remembrance of Bhagwan is तो भगवान का यह स्मरण उसे स्थिर otherwise when we बनाए forget, रखता है। Smriti अन्यथा comes back, जब buddhi हम also, भूल जाते हैं, जब buddhi हमें loss विस्मरण of होता है, energy, तो then our life is ruined. बुद्धि नष्ट होती है When we forget और फिर Bhagwan, जीवन नष्ट हो जाता है। then our mind becomes जब हम absorbed in भगवान something को भूल material. जाते हैं, तब हम भौतिक वस्तुओं में Then we are हमारा lost. मन का आवेश हो जाता Then है, we fall फिर into हम Raga and Dvesha. खो जाते हैं और राग द्वेष And में once we get आवेश हो जाता है, entangled in उसमें Raga डूब and जाता है। Dvesha, और जब मन में राग द्वेष भरा रहता है, जब that's मन what उसमें samsara फंसा is. रहता है, तो वही संसार है। And we are very much used to that और हम इसके आदी हैं, because of हमें इसकी आदत है। previous samskaras. क्योंकि ये हमारे So पुराने samskaras संस्कार they हैं, तो make us संस्कार forget हमें ये सब भुला देते हैं। instead of remembering to ये expand संस्कार this, हमें भुला देते हैं। भगवान में निष्ठा बनाए रखने के बजाय enter into हम whatever likes, dislikes, planning in future, something अच्छा which is बुरा भविष्य की has योजनाएं not happened yet, we start या worrying जो about कुछ that. जो नहीं भी हुआ है, हम उसकी चिंता It करने may लग happen, जाते it may हैं। not happen, यह हो सकता है या नहीं हो सकता है, but we are so much परंतु हम entangled in our उसमें mind. मन में फंसे Or रहते हैं something उसके which विषय happened में। in the past या भूतकाल में कुछ हुआ हो, when we तो are very good in travel time, हम traveling काल in में यात्रा करने में बहुत पारंगत रहते हैं। science, Wi-Fi movies, sci-fi. ऐसे विज्ञान में ऐसी चलचित्र So बनाए when जाते we हैं, travel in time, सिनेमा but we बनाए are जाते doing हैं, it all the जिसमें time. दिखाते हैं कि आप समय में Our भूतकाल में mind is प्रवेश always, कर रहे mind हैं, has this जा peculiar रहे हैं, characteristic परंतु of मन तो traveling in सदैव time, ही भूतकाल में यात्रा करता है। right? Something वह which is काल not में there यात्रा makes करता है, you, कुछ है नहीं, it presents itself परंतु to you. वह अपने आप को ऐसे Something प्रस्तुत which has करता not है। happened yet जो हुआ नहीं है, presents that also. वह भी अपने आप को मन में प्रस्तुत कर So the देता है। original purpose of that तो traveling in time उस was काल में from the यात्रा का past मूल you learn उद्देश्य for यह था future कि आप you भूतकाल plan से so that you भविष्य के don't लिए शिक्षा लें, make the योजना same mistake. बनाएं, ताकि वह गलती न दोहराएं But जो आपने instead of पहले की that, थी। परंतु वह we किए get भी into उसके our बजाय valley, हम our dream state, अपने स्वप्नावस्था में make प्रवेश कर जाते हैं palace, और महल निर्माण make करते हैं, हवा महल which has बनाते no हैं, foundation. So जिसका कोई आधार नहीं है, big wind comes, it is blown और away. कोई हवा का बड़ा झोंका आता है So that's how the या कोई mind is तूफान आता broken. है, तो यह सब नष्ट हो जाता है। So we तो have to हमारा मन remain में यही free सब from चलते that by रहता है। remembering तो हमें ये सब से Bhagavan. मुक्त रहना है, कैसे? भगवान And का when we स्मरण don't करके। remember, then और जब हम we have to remember भगवान his को Maya. भूल जाते हैं, तो But हमें if we उनकी remember his माया Maya, का then at स्मरण least रहता है। remember that it is his परंतु Maya. यदि उनकी माया का स्मरण है, तो कम से कम यह But we स्मरण want to रखें कि remember यह उनकी Maya माया like है, him. That परंतु is the हम problem. उनके बजाय स्वतंत्र रूप से माया का स्मरण करना So we चाहते have हैं। to have some यही Shraddha in समस्या him. है। तो हमें उनमें कुछ We श्रद्धा are his होनी चाहिए, devotees, so we should क्योंकि हम उनके भक्त have हैं। also Shraddha. तो That हमें उनमें श्रद्धा it's not होनी like चाहिए that. कि ऐसा नहीं है। So that's the samsara. So he says, तो यही संसार है। देहादीनाम जन्मादिभिः संसार धर्मैर अविमुह्यमाना. So we have body etc. तो हमारा Body, शरीर senses, इत्यादि, mind, many शरीर, things we have. मन, इंद्रियां, ये सब है, हमारे पास बहुत कुछ And है। we have means और हमारे they पास are है not our अर्थात own. यह हमारा नहीं है, They are just borrowed for some time. यह कुछ But then we अवधि get के लिए so much उधार लिया गया है। possessed परंतु by them हम इसमें that we इतने डूब forget जाते हैं ourselves कि हम स्वयं को and भूल become जाते हैं absorbed in them only. और इनमें So ही that is डूब the जाते samsara हैं। dharma. तो यही संसार धर्म है। So the devotee remains avimuhyamana. भक्त He is not bewildered by this. इससे विचलित नहीं होता है, The change happening. वह बदलाव को देखता है, विकारों को देखता है। So what is the samsara dharma of the body? शरीर का What is संसार the dharma धर्म of क्या the है? body? शरीर का धर्म क्या है? Death. जन्म, मृत्यु। So we saw the death today. तो हमने आज देखा एक मृत्यु। So few days ago she was there. 2 दिन पहले वे यहाँ थीं
और अब वे चली गई। leaves, then there's तो nothing. जब वो चले जा गई तो अब और कुछ नहीं है। अब इंद्रियों को आप इंद्रिय नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो वे कुछ करते नहीं है। तो अचानक कैसे इतना परिवर्तन हो गया? और यह हमारे साथ भी होगा। As long as we are in this परंतु body, we जब forget तक that. हम इस शरीर में हैं तब तक That is हम the वह भूल vimudya जाते mana. हैं। That is the यही भ्रम vimudya. है, यही मोह है। And avimudya mana is having that remembrance. Smritya hare. That's तो हमें what this स्मरण sloka. रहना चाहिए, जो Yes, ये श्लोक smritya कह hare. रहे हैं कि हरि का स्मरण रहना So चाहिए। this is the dharma of the body. तो यह शरीर का धर्म है, Birth and death, and in between जन्म some other मृत्यु, और उनके दोनों के अस्ति बीच जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और भी 4 विकार होते हैं। then विनश्यति. तो कुल मिलाकर 6 विकार होते हैं शरीर के। Which are unavoidable. No ये one सब can शरीर stop के them. परिणाम है, विकार You है, can have any जिन्हें amount रोका of नहीं जा money, सकता। any amount of आपके पास doctors चाहे will कितना भी धन हो, कितने भी वैद्य हो, This has to happen. यह तो होगा ही, Nobody can stop. कोई इसे रोक नहीं सकता। And then और when the फिर body is जब functioning, then there is a prana तक is शरीर there. कार्य कर रहा है, And prana इस leaves, शरीर that is में called प्राण है। nisprana. जब प्राण निकल जाता है तो शरीर को निष्प्राण कहते हैं। So when body is there, then it has 2 functions. It has others also, but 2 are mentioned here: Shut and Pipasa. तो जब तक शरीर चल रहा है, इसमें 2 धर्म चलते रहते हैं, This भूख is और felt प्यास। by the prana. ये अनुभव प्राण को होता है। Feel this. प्राण के कारण आपको भूख लगती है। When there is an imbalance in prana, then जब प्राण का संतुलन बिगड़ जाता है, तब आपका भूख Krishna also में says, संतुलन नहीं रहता। "Samyanam कृष्ण भी कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समय कृत्वा." So prana and apana, these 2 are the one तो which प्राण और अपान bring. There is a ये 2 imbalance हैं। in that. Then you इनमें can be यदि very संतुलन बिगड़ जाए तो आपको चाहे तो बहुत अत्यंत भूख लगेगी या भूख ही नहीं लगेगी। तो एक व्याधि होती है, बीमारी है, भस्मक। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस भस्मक बीमारी में, इस व्याधि में आपको सदैव भूख लगती रहती है। आप जितना भी खाएं, आपको भूख लगती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपको इससे पोषण मिलेगा इस भोजन से। यह प्राण के संतुलन बिगड़ने के कारण यह आपको ऐसा लगता रहता है। कभी कभी आपको प्यास लगेगी, आप जल पी रहे हैं, पेट भर गया है, फिर भी आपको और प्यास लगते रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राण वायु का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और फिर भय होता है। भय मन में होता है। So fear is not in the body. भय शरीर में नहीं होता है। राग द्वेष लोभ मोह भय, these are hrid. राग द्वेष मोह लोभ भय, ये सब मन में होते हैं। And बुद्धे तर्षा, then तृष्णा, और फिर तृष्णा होती है, desire, तीव्र कामना होती है, किसी बुद्धि में तीव्र कामना होती है। and fatigue, और इंद्रियों में थकान हो जाती है, इंद्रियां थक जाती हैं, पैर थक जाते हैं। यदि आपने बहुत चला हो तो थक जाते हैं, बहुत काम कर लिया हो तो हाथ थक जाते हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं लगातार तो आंखें भी थक जाती हैं। तो ऐसे शरीर में थकान होती है। तो ये सब संसार धर्म है जो कहा गया। प्रधान उत्तम भागवत। तो उत्तम भागवत इनसे विचलित नहीं होते हैं। So this is another type of भागवतम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेव एक निलयः स वै भागवत उत्तमः। So he is indeed उत्तम भागवत। उत्तम भागवत वास्तव में वे हैं जिनके हृदय में बर्थ ऑफ काम कर्म एंड बीज, काम कर्म और बीज का कोई जन्म नहीं होता। क्यों? वासुदेव एक निलय, बिकॉज इट इज अबोर्ड ऑफ वासुदेव। क्योंकि यह वासुदेव, यहाँ वासुदेव का वास है, वासुदेव इसमें विराजमान है।
इसलिए भक्त So, विचलित kama नहीं होते। means तो desire काम to enjoy. अर्थात भोग की इच्छा, That is the kama. वह काम है। Then और when desire is there, then karma, avidya काम कर्म. Here it और is जब saying इच्छा होती है तब काम आप कर्म कर्म करते वासना. हैं। So there are यहाँ कह रहे हैं काम vasanas, कर्म और वासना। तो वासनाएं होती some हैं, inclinations, some proclivities in the heart. तो चित्त में यह वासना And रहती from है, there comes kamana. जिससे कामना They are का like the जन्म seed. होता है। यह बीज है, So that's called bija. Bija से means बीज कहते हैं। seed. बीज, So seed gets little air and water. बीज को Then it थोड़ी becomes वायु, थोड़ा sprout. जल मिलता है, तब वह अंकुरित हो जाती So है। there comes kamana. तो And कामना का kamana comes. जन्म होता है। और Then जब कामना you होती hold है, on to it. आप उसे पकड़ के रखते हैं, उससे Then चिपके you रहते act on हैं, it. फिर आप उस पर कार्य Use करते your हैं। body senses to fulfill that. कामना को पूर्ण So करने he के लिए says that अपने this शरीर और is इंद्रियों not का प्रयोग करते हैं। sambhava. Sambhava तो यहाँ means कह रहे हैं birth. कि That these things do not sprout in him. उत्तम भागवत के हृदय में इन Kama, सब का karma, bija, जन्म nam. नहीं That होता है। means he may have vasanas, but they don't उसमें sprout. वासना This is हो called सकती है, murchit kasaya. परंतु वे अंकुरित नहीं होते। There were इसे three मूर्छित types of कषाय कहते हैं। perfected beings which were 3 described in प्रकार के सिद्ध Bhakti पुरुष Sandarbha, Murchit भक्ति Kasaya संदर्भ में बताए गए थे। and मूर्छित Nirdhut कषाय, Kasaya. निर्धूत कषाय। So Kasaya means this तो कषाय vasanas, अर्थात seeds वासनाएं there. के But it बीज is जो हैं, fried. परंतु वे जल गए हैं। If you fry the seed, यदि आप then बीज they को don't जला दें, sprout. उसे They भून don't दें, bother. So तो that's why फिर it वह says अंकुरित नहीं Sanchiteshu होंगे। na sambhava. They don't sprout. They don't take birth. They don't. तो ये वासनाएं अंकुरित नहीं होती हैं, वे क्रियान्वित नहीं होते। And Vasudeva Eka Nilaya, because his heart is the seat of इस Vasudeva. भक्त का हृदय वासुदेव का स्थान So है, Bhagwan is there. तो उसमें भगवान का वास है। और Nilaya means निलय अर्थात shelter. Means he has taken shelter of Bhagwan. Therefore, as Krishna says, उसने भगवान की शरण ली है। Devi तो जैसे कृष्ण कहते हैं, Maya Duratteya Mameva ye prapadyante. So those who take shelter of me, जो कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण लेते हैं, Maya does not वे trouble them. माया उन्हें परेशान नहीं That is the करती है। only antidote of Maya. Maya तो यही माया का cannot एकमात्र be उपचार controlled है। by anybody else. माया को और कोई Only one नियंत्रित नहीं person कर who can सकता है। control. एक ही व्यक्ति है जो माया को नियंत्रित कर सकते हैं, So वे है unless श्री we take कृष्ण। shelter of him, तो जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, तब तक माया हमें विचलित करती रहेगी। in the Puranas, stories of many great इसलिए हम पुराणों में अनेक महात्माओं की and कथा in सुनते our own हैं, experience we also see और अपने अनुभव में भी so great बहुत कुछ हमने देखा है ऐसे व्यक्तियों को being जो disturbed इतने by महान Maya. नहीं हैं और वे माया से विचलित हो So जाते we हैं। can see the play of Maya तो हम माया our का own खेल lives. अपने स्वयं के जीवन में देख सकते हैं, कैसे माया हमें विचलित करती है, In the history. और हम इतिहास में भी यह पढ़ सकते हैं। Because Krishna says he is Daivi Maya. क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि यह दैवी माया है। दैवी अर्थात जो खेलती है, क्योंकि माया को खेलना अच्छा लगता है, Playing with the jivas. तो वह जीवों के साथ खेलती है। That's how he keeps them busy. She इस gives तरह them वह toys जीवों to को व्यस्त रखती है, people. वह उन्हें खिलौने देती है और उनके साथ खेलती है। Like a mother gives toys to the जैसे children. माँ बच्चों को खिलौने देती है, She also plays with the और child. कभी कभी वह स्वयं भी So बच्चे like के this, साथ you खेलती can see है। the meaning of Daivi. तो यह दैवी का अर्थ है। So keeps busy. तो वह जीवों को व्यस्त रखती है। So he says that this is not तो वे कहते possible हैं कि for यह the संभव Uttam नहीं है। Bhagavat. उत्तम भागवत के जीवन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान वासुदेव की शरण ली है। That only shelter is Vasudeva. उनके एकमात्र शरण इष्ट वासुदेव ही हैं।
न काम इति चेतसी आदौ बीजानि वासना उत्पद्यन्ते. So he says bija means वासना. तो यहाँ कह रहे हैं बीज अर्थात वासना, What you call subliminal desires. जो So सुप्त इच्छाएं रहती है, subtle form. बहुत सूक्ष्म रूप में ये इच्छाएं रहती हैं, ये वासना है. They are in the chetas, but तो वे they कहते don't हैं grow. यह चित्त में होता है, परंतु ये अंकुरित नहीं होते. Karma. So from these vasanas there is kamna comes इन as for man, for woman. वासनाएं कामना को जन्म देती है, जैसे पुरुष के लिए स्त्री की कामना, स्त्री के लिए पुरुष की कामना. और जब इच्छा उत्पन्न होती है तब उसकी पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है. कृति और प्रयत्न. तो पहले इच्छा होती है, फिर उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तब इंद्रियां कार्य करना आरंभ करती हैं. Okay. So tata karma indriya dwara tattad vyapara. So then indriyas have their functioning. So फिर इंद्रियां अपने कार्य करती हैं, वे इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं, और कभी कभी इंद्रियां they become used to that. They get trained. So even the desire comes because of the senses. तो इंद्रियों के कारण भी इच्छा आ जाती है. तृतीयस्य यस्य चेतसी न संभव. So he says that these three things तो ये कह रहे हैं कि heart of ये तीन उत्तम भागवत के हृदय में जन्म नहीं लेते, न काम, न कामना, न कर्म, न कोई वासना. गृहीत्वापि इत्यादि त्रिभिः द्वेष हर्ष मोह कामादि रहितस्य. So therefore he says that अतएव वे कहते हैं कि पिछले श्लोक में जो कहा गया था कि यदि वह उनकी इंद्रिय विषयों का संपर्क भी करती है तो भी वह विचलित नहीं होते. उनमें कोई द्वेष नहीं होता, कोई मोह नहीं होता. कोई इच्छा नहीं होती है, वे इन सब से रहित रहते हैं, मुक्त रहते हैं. तो वे कहते हैं कि इस श्लोक में और पिछले श्लोक में भी जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि वह कैसे चलते हैं, या जो प्रश्न था वे कैसे कार्य करते हैं इस संसार में, उसका वर्णन किया गया है. तो वे इस संसार में कार्य करते हैं, परंतु इसमें फंसते नहीं हैं. तो ये इनकी विशेषता है. अध्याय समाप्ति पर्यंतम यद धर्म इति उत्तरमेव प्रपंचिष्यते. So he says from the next verse. तो वे कहते हैं कि अगले श्लोक से अर्थात 51वें श्लोक से इस अध्याय के अंत तक 55वें श्लोक तक यह धर्म जो पूछा गया था निमि महाराज के प्रश्न में कि भक्त का धर्म, उनका स्वभाव क्या होता है, वह उस पे विस्तार से समझाया जाएगा. So this is that verse. Then we go to the next one. फिर अगला श्लोक, so which is describing his dharma, जिसमें उनका धर्म समझाया जा रहा है. नैवर्णाश्रम जातिभिः सज्जते अस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरिः प्रियः. He says that he does not become implicated. तो वे कह रहे हैं कि भक्त इसमें फंसते नहीं हैं, अहम भाव उनका नहीं होता है, अर्थात वे इससे पहचान नहीं बनाते. जन्म, मृत्यु, कर्म या उनकी जाति, वर्ण, आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि.
So he does not have the aham bhava in the body. उनमें शरीर के प्रति अहम भाव नहीं होता है। अपने जन्म के आधार पर अहम भाव नहीं होता कि मैं यहाँ जन्मा हूँ, मैं इस विशेष परिवार में जन्मा हूँ या इस विशेष जाति में जन्मा हूँ karma and this particular profession. या मैं यह कार्य करता हूँ, वह कार्य करता हूँ, तो उनमें यह सब आसक्ति नहीं होती है। अर्थात वे इससे आसक्त नहीं होते। ऐसा व्यक्ति हरि को अत्यंत प्रिय होता है। तो ये सब हमारी आसक्ति होती है, हम इससे अपनी पहचान बनाते हैं और आसक्त हो जाते हैं। हमें हमारा यह शरीर है और हम शरीर से कार्य करते हैं, परंतु इस शरीर से आसक्त हो जाना फिर यह समस्या हो जाती है। अतएव वे कहते हैं कि भक्त को यह ऐसा अहम भाव, उत्तम भागवत को यह अहम भाव नहीं होता है। जन्म कर्म भ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। These are the various things which hold us. तो ये विभिन्न पहचान है जिससे जो हमें जकड़े रखते हैं, हम इनसे पहचान बनाते हैं। तो उत्तम भागवत जो ऐसी पहचान नहीं रखते वे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जन्म अर्थात किसी उच्च कुल में जन्म लेना। तो यदि आप आसक्त होंगे तो किसी अच्छे वस्तु से ही आसक्त होंगे। यदि आप उच्च कुल में नहीं जन्मे हैं तो ठीक है। So that's a relief. तो फिर तो आप everything has got advantage and disadvantage. के लिए वो अच्छा है, क्योंकि आपको वो आसक्ति होगी ही नहीं। तो हर चीज का अच्छा और बुरा पहलू होता है। तो आप देखेंगे कि जो उच्च कुल में जन्मे होते हैं उन्हें यह अहंकार रहता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ या क्षत्रिय या किसी राजवंश में जन्मा हूँ या किसी भक्त के परिवार में जन्मा हूँ। तो वह अच्छा है, परंतु उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फिर आपको कर्म का भी अहंकार हो सकता है। मैं प्रतिदिन 64 माला जप करता हूँ, यहाँ जप कह रहे हैं। मैं 1 लाख नाम जप करता हूँ। ऐसा कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भोग स्वीकार नहीं करते यदि आपने लाख नाम जप न किया हो। और फिर ध्यान, then jati. फिर जाति। So jati especially works in India very much. तो भारत में यह जाति बहुत प्रधान विषय है। अन्य देशों का तो मैं नहीं जानता, परंतु भारत देश में जाति एक बहुत बड़ा विषय है। यद्यपि भारत अभी धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी जाति न जाति, जाति बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो रहने ही वाला है। Does not go. At least in India it will never go. यह भारत से तो कभी नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यह रहने ही वाली है। Especially now, as long as democracy is there. विशेष रूप से जब तक लोकतंत्र है तब तक यह जाति बहुत प्रधान रहने वाली है। Attachment to the jati. तो लोगों को अपनी जाति से भी बहुत आसक्ति होती है। Some very weird example, जाति हो। तो यहाँ कुछ विचित्र उदाहरण दे रहे हैं। अम्बष्ठा है जाति, फादर इज अम्बष्ठ का, अम्बष्ठ वह जाति है जिसमें पिता ब्राह्मण होते हैं और माँ वैश्य होती है, तब पुत्र को अम्बष्ठ कहा जाता है। अनुलोम है, अनुलोम है, प्रतिलोम विवाह का कोई अहंकार नहीं होता। But you see, Sut Goswami is speaking Bhagavatam. पर आप देखिए श्री सूत गोस्वामी जी जो भागवत कथा कर रहे हैं वे तो प्रतिलोम है और वे स्वयं यह बात कहते हैं। अर्थात उन्हें वह अहंकार नहीं है, परंतु वह कह रहे हैं
I'm not born in a great family. वे कह रहे हैं कि मैं किसी उच्च कुल में जन्मा नहीं हूँ, प्रतिलोम There's a lot जाति of से हूँ। talk on this. इसके विषय में Some आजकल people try कई to prove that he बातें is हैं। Brahmin. कई लोग यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि They वे have an ब्राह्मण हैं explanation. और उनकी अपनी Although he व्याख्या भी introduced है। saying I'm a यद्यपि Suta. ये तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं So Suta is सूत when हूँ। तो mother I think is सूत तब होते हैं Brahmana and जब wife माँ शायद ब्राह्मण होती है और mother is Brahmana and father is पिता I think that's क्षत्रिय when होते Suta हैं। is born. शायद तब जो जन्म होता है उसे सूत कहते हैं। Mixture like that. ऐसा कोई मिश्रण होता है। So एताभिर यस्य देहे अहम भावो अहंकारो न भवति. So अहम भाव means अहम Pride. भाव अर्थात घमंड। so to be pride of these things. इन बातों का So घमंड that it होना, does not occur to him. Because devotee तो is उत्तम अहम भागवत को भाव ऐसा is घमंड नहीं दास- होता है। दास उत्तम of भागवत का अहम भाव यह है दास कि of मैं the दास Lord, हूँ, servant of the मैं servant of दास के भगवान. दास, भगवान के That दास is के his दास का अहंता. दास हूँ। यही उनकी अहमता Other होती है। अहंता may be necessary to अन्य जो function in अहमता the है society, वह but without अहमताएं हैं, वे संसार में कार्य करने के लिए आवश्यक as हो long as सकती we हैं, live in this परंतु body, उनके प्रति आसक्ति नहीं cannot होती है। deny क्योंकि जब तक that आप the इस body शरीर and में the रह Lord are रहे हैं, bound आप with शरीर को नकार नहीं सकते। or belongs आप to यह a नकार नहीं particular सकते कि jati भाई शरीर or इस परिवार performs से है, इस particular जाति से functions, है। but the inside feeling of the devotee is that भक्त का जो आंतरिक भाव होता है वह यह होता है कि he does not मैं identify दास हूँ। with those things. तो भक्त इन सब से So अपनी that पहचान means नहीं that बनाता। he is dear to Bhagavan. इसलिए कह रहे हैं कि वह भगवान को प्रिय होते हैं। We'll stop here if there is any तो यहाँ पर question हम to be विराम देंगे। asked. यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Today internet is giving problem. The commentary to verse number 47 47वें श्लोक की टीका में आचार्य ने कहा कि तदेवं जो अंतिम भाग में धर्मो यादृश इति प्रश्नयोर उत्तरम उक्तम. So when he quoted the first three verses in जब answer, उन्होंने पहले so 3 श्लोक that was उद्धृत also किए उत्तर explaining में, the yad dharma and yadrish part. And now he's again saying that the verses, 5 verses which are coming till last, it is also explaining yad dharma. So तो कह रहे हैं कि अभी जो और 5 श्लोक आ रहे हैं वो भी यह धर्म समझाएंगे। तो अर्थात पहले भी भक्त का धर्म समझाए थे, अभी और अधिक समझाने वाले हैं। speaks and all, it will be discussed in the next chapter. No, I don't. What he speaks, Next chapter, because no, it has 3-4 to be. parts were there to the question. तो प्रश्न के 3 या 4 भाग थे। Yer linger. So this will Yeah, yat sharti, he said that only gritva pindreryo na dveshti narshyati. That is the yat sharati. okay. Mohini. I was wondering about this Samajik Shraddha and Shastriya Shraddha. So, प्रश्न है सामाजिक और शास्त्रीय श्रद्धा को लेकर। is that the same if you avoid aparadh? Fala, how it will be same? तो यदि अपराध न करे पर शास्त्र ज्ञान रखे तो क्या वही फल होगा? Capacity of तो studying एक कैसे होगा? यदि तो प्रश्न, यदि किसी में इतने शास्त्र अध्ययन की क्षमता न हो परंतु वे ऐसे गुरु को स्वीकार करते हैं जो उत्तम भागवत हैं, will he get also the same result as someone who तो क्या इस शिष्य को भी वही फल मिलेगा जो शास्त्र अध्ययन करके होता है? So how it will be same, tell me. तो यह समान कैसे होगा, आप बताइए। This whole thing is about understanding. पूरे विषय तो समझने के लिए है और फिर उसका पालन करना So है। you have to, if you don't study, you have to at least आप have यदि अध्ययन shraddha नहीं that करते Shastra is. तो आपको श्रद्धा तो You have to have रखनी some होगी, knowledge. This is the path of Shastra. It's आपको not कुछ ज्ञान something तो you can चाहिए। make up यह yourself. शास्त्र का मार्ग है, आप अपने मन से कुछ निर्मित तो नहीं कर सकते।
Otherwise, Yeah. And they have grudge. if you don't study Shastra, how will you avoid यदि aparadha? आप शास्त्र अध्ययन ना करें तो आप अपराध से दूर कैसे रहेंगे? You are saying that if he does not commit offense. My question to you is that if he does not study Shastra, तो मेरा प्रश्न है आपको कि यदि शास्त्र अध्ययन ना करें, reading, hearing, अध्ययन अर्थात जानना तो होगा, चाहे श्रवण करें या पढ़ें, नहीं तो समझेंगे कैसे कि अपराध होता भी क्या है? he already said that न तद भक्तेषु अन्येषु, that he doesn't respect the other यहाँ devotees. कहा गया कि Yes, वह भक्तों का सम्मान नहीं करता, तो उसे ये सब जानना होगा। तो people study Shastra, then also लोग शास्त्र अध्ययन करके भी पालन नहीं करते, and you are saying he can आप कह रहे हैं कि बिना अध्ययन किए ही पालन कर लेंगे। okay. ठीक है।